हेलो, वेलकम टू सोना नर्सिंग एकेडमी। तो आज हम एनाटॉमी की कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफाई मेजर सरफेस एंड बोनी लैंडमार्क्स इन ईच बॉडी रीजन। द ह्यूमन बॉडी हैज़ मैनी विजिबल एंड पाल्पेबल पॉइंट्स नोन एज सरफेस लैंडमार्क्स एंड बोनी landmarks. These landmarks are specific anatomical points that can be seen or felt on the body surface and are related to underlying bones and organs. जो ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे विजिबल एंड पाल्पेबल्स पॉइंट्स होते हैं जिनको हम सरफेस लैंडमार्क्स और बॉडी लैंडमार्क्स के नाम से जानते हैं, जो एनाटॉमिकल पॉइंट्स को स्पेसिफाई पॉइंट आउट कराते हैं. सरफेस लैंडमार्क्स हेल्प इन लोकेटिंग ऑर्गन वेसल्स एंड बॉडी स्ट्रक्चर एक्सटर्नली, while bony landmarks are formed by prominent parts of bones that provide support and protection to the body. Identification of major surface and body landmarks in each body region is very important in anatomy, nursing practice, physical examination, diagnosis and medical procedure. सरफेस लैंडमार्क्स हेल्प करते हैं ऑर्गन की लोकेशन के लिए, वेसल्स और बॉडी की स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने के लिए. फर्स्ट है हमारा हेड एंड नेक रीजन. इसमें दो हैं, सरफेस लैंडमार्क्स एंड बोनी लैंडमार्क्स. इमेज के थ्रू आप समझ सकते हैं कि इसमें फोरहेड वगैरह ये है, बोनी में हमारा फ्रंटल बोन्स जो डीपली होते हैं, और सरफेस में हम जो हमें अपीयर होता है विजिबल एक्सटर्नली पार्ट से. सरफेस लैंडमार्क्स की बात करें हम तो फर्स्ट है फोरहेड. द फोरहेड इज़ द फ्रंट अपर पार्ट ऑफ द फेस लोकेटेड अबव द आईब्रो. इट कवर्स द फ्रंटल बोन. जो फोरहेड होता है वो फ्रंट अपर पार्ट होता है हमारे फेस का, जो आईब्रो से अबव लोकेटेड होता है, जो कवर करता है फ्रंटल बोन को. सेकंड है ऑर्बिटल मार्जिन. द ऑर्बिटल मार्जिन इज़ द बोनी बॉर्डर सराउंडेड द आई सॉकेट. इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द आईज. ये ऑर्बिटल मार्जिन जो होता है वो बोनी बॉर्डर होता है आई सॉकेट के सराउंडिंग में, जो आइज को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है. थर्ड है हमारा नोज़. द नोज़ इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फेस. इट इज़ इन्वॉल्व्स इन ब्रीथिंग एंड द सेंस ऑफ स्मेल. जो नोज़ होता है वो सेंट्रल पार्ट होता है हमारा फेस में, बिल्कुल सेंटर में नोज़ प्रेजेंट होती है, जो इन्वॉल्व होती है ब्रीथिंग और स्मेल को सेंस करने के लिए. फोर्थ एक्सटर्नल ईयर, जिसको हम पिन्ना के नाम से जानते हैं. द एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना इज़ द विजिबल आउटर पार्ट ऑफ द ईयर. इट कलेक्ट्स साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट्स दैम इनटू द ईयर कैनाल. फिफ्थ हमारा नेक, सर्वाइकल रीजन. द नेक इज़ द रीजन बिटवीन द हेड एंड द ट्रंक्स. इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर लाइक ब्लड वेसल्स, नर्व्स, द ट्रैकिया एंड द इसोफेगस. ये जो रीजन होता है हेड और ट्रंक के बीच का होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है ब्लड वेसल्स, नर्व और ट्रैकिया को और इसोफेगस को. लैरिंग्स प्रोमिनेंस, जिसको हम एडम्स एप्पल के नाम से जानते हैं. द लैरिंग्स प्रोमिनेंस इज अ विजिबल प्रोजेक्शन ऑन द फ्रंट ऑफ द नेक फॉर्म्ड बाय द थायरॉइड कार्टिलेज. इट इज़ मोर प्रोमिनेंट इन मेल्स में ज़्यादा दिखता है. बात करते हैं बोनी लैंडमार्क्स की. तो फर्स्ट है फ्रंटल बोन. द फ्रंटल बोन फॉर्म्स द फोरहेड एंड द अपर पार्ट ऑफ द आई सॉकेट. इट प्रोटेक्ट्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द ब्रेन. फ्रंटल बोन जो होती है फोरहेड पर ही होती है, मतलब अवर पार्ट होता है आई सॉकेट का, जो प्रोटेक्ट करता है हमारे ब्रेन को. सेकेंड है पैराइटल बोन. द पैराइटल बोन्स फॉर्म द साइड एंड रूफ ऑफ द स्कल एंड प्रोटेक्ट द ब्रेन. ये फ्रंटल की बाद आती है. दो होती है पैराइटल बोन जो स्कल और ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, उसकी रूफ को स्कल के. थर्ड है हमारा टेम्पोरल बोन. द टेम्पोरल बोन इज लोकेटेड एट द साइड ऑफ द स्कल नियर द ईयर. इट इज़ एसोसिएटेड विद हियरिंग एंड बैलेंस. टेम्पोरल बोन जो लोकेटेड होती है एट द साइड ऑफ द स्कल, ईयर के बिल्कुल नज़दीक में होती है, जो हियरिंग को बैलेंस करती है. Occipital bone. The occipital bone forms the back and the base of the skull. It contains the foramen magnum through which the spinal cord passes. ये लास्ट में होती है occipital. फिफ्थ है मैंडिबल. द मैंडिबल इज़ द लोअर जॉ बोन. इट इज़ द ओनली मूवेबल बोन ऑफ द स्कल एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर चूइंग एंड स्पीकिंग. ये चबाने में और बोलने में बहुत हेल्पफुल होती है. सिक्स सर्वाइकल वर्टिब्रा. सेवन होती है. The cervical vertebrae are 7 vertebrae in the neck region. They support the head and allow neck movement. जो neck movement करती है वो cervical vertebra की हेल्प से ही करती है. ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारे हेड को, ताकि हमारा जो नेक है वो मूवमेंट कर सके. सेकंड रीजन की बात करें तो थोरैक्स, जिसको हम चेस्ट रीजन के नाम से भी जानते हैं. इमेज में बिल्कुल क्लियरली आपको शो हो रहा है कि सरफेस लैंडमार्क्स कौन से हैं और बॉडी लैंडमार्क्स कौन कौन से हैं. स्टर्नल ये सब आ गया, स्टर्नल नोच रिब्स, और उसमें surface landmarks. Sternal notch, a small depression at the top of the sternum between the clavicles. एक स्मॉल बहुत छोटा सा टॉप होता है जो स्टर्नम के बीच में, स्टर्नम और क्लेविकल के बीच में होता है.
सेकेंड है स्टर्नम, जिसको ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जानते हैं, अ फ्लैट बोन इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट टू विच रिब्स आर अटैच्ड। एक फ्लैट बोन होती है जो चेस्ट का सेंटर होता है जिसमें रिब्स अटैच होती हैं। स्टर्नम बिल्कुल बिटवीन पार्ट है जिसमें बोथ ऑफ साइड रिब्स अटैच होंगी। रिब्स कर्व्ड बोन्स दैट फॉर्म द चेस्ट वॉल एंड प्रोटेक्ट द हार्ट एंड लंग्स। कर्व्ड होती हैं, थोड़ी सी कर्व, और क्या करती हैं, चेस्ट वॉल को प्रोटेक्शन देती हैं। चेस्ट वॉल जो हार्ट एंड लंग्स प्रोटेक्ट रहते हैं। इंटरकोस्टल स्पेस, द स्पेस बिटवीन टू रिब्स दैट कंटेन मसल्स, नर्व्स एंड ब्लड वेसल। ये स्पेस होता है जो दो रिब्स के बीच का होता है। निपल्स, विजिबल लैंडमार्क्स ऑन द चेस्ट, यूज फॉर सरफेस आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर। बोनी लैंडमार्क्स की बात करें, फर्स्ट स्टर्नम, a flat bone in the center of the chest made of the manubrium body and सिफोइड प्रोसेस। फ्लैट बोन होती है जो चेस्ट के सेंटर में होती है और मेड ऑफ होती है मैन्यूब्रियम और सिफोइड प्रोसेस से। रिब्स होती हैं, 12 रिब्स होती हैं हमारी बॉडी में। 12 रिब्स ऑफ द कर्व्ड होती हैं, अटैच होती है थोरेसिक वर्टिब्रा फॉर्मिंग ट्यूब फॉर्मिंग द रिब केज। थोरेसिक वर्टिब्रा ये वही है। थर्ड रीजन की बात करें तो उसको बोल एब्डोमेन रीजन। इसमें भी सरफेस लैंडमार्क्स और बॉडी लैंडमार्क्स आपको बिल्कुल क्लियरली इमेज से शो हो रहे हैं। अम्बिलिकस, एपिगैस्ट्रिक रीजन, हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, ये सब रीजन है जो सरफेस मतलब विजिबल हो रहा है। सरफेस लैंडमार्क अम्बिलिकस, द नेबल अ सेंट्रल विजिबल मार्क ऑन द एब्डोमेन, जो बिल्कुल इसको हम एब्डोमेन का फिफ्थ रीजन के नाम से, फिफ्थ रीजन होता है जो बिल्कुल नेबल बीच में डीपली होता है। यू अंडरस्टैंड दैट माई पॉइंट मैं जो कहना चाह रही हूँ। सेकेंड एपिगैस्ट्रिक रीजन, द अपर मिडल रीजन ऑफ द एब्डोमेन अबव द अम्बिलिकस। जो अम्बिलिकल वाले रीजन से ऊपर वाला रीजन उसको एपिगैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। थर्ड है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, द लोअर मिडल रीजन ऑफ द एब्डोमेन बिलो द अम्बिलिकस। जो ये मिडल मतलब ये अम्बिलिकस से नीचे वाला जो रीजन है उसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन बोलेंगे। राइट एंड लेफ्ट लंबार रीजन, ये दो साइड रीजन होता है हमारा अम्बिलिकस से। फिफ्थ है इलैक रीजन, राइट एंड लेफ्ट, ये भी जो नीचे हाइपोगैस्ट्रिक है उसके साइड वाले जो हैं उसको हम इलैक रीजन बोलते हैं। हिप बोन्स के नियर, बिल्कुल नज़दीक होता है हिप बोन के। बात करते हैं बोनी लैंडमार्क्स। कोस्टल मार्जिन, द लोअर बॉर्डर ऑफ द रिब केज, जो रिब्स होती हैं उसका लोअर बॉर्डर होता है ये कोस्टल मार्जिन। इलियाक क्रेस्ट, द अपर कर्व्ड बॉर्डर ऑफ द हिप बोन, ये कर्व्ड बॉर्डर होता है हिप बोन का, इलियाक क्रेस्ट। थर्ड लंबार वर्टिब्रा, 5 वर्टिब्रा होती हैं लोअर बैक, द सपोर्ट द एब्डोमेन, जो एब्डोमेन को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं वो होती है लंबार वर्टिब्रा, 5 इंक्लूड होती हैं। फोर्थ है हमारा बैक, ये वर्टिब्रल रीजन, इसमें भी सरफेस लैंडमार्क्स और बोनी लैंडमार्क्स दे रखे हैं आपको, इमेज में शो हो रहे हैं अच्छे से। स्पाइन वगैरह, इसमें बोनी में स्कैपुला, क्लेविकल, सैक्रम। सरफेस में स्पाइन, द विजिबल मिड लाइन ऑफ द बैक फॉर्म बाय द वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइन क्या है, जो हमें मिड लाइन विजिबल होती है बैक में पीछे की ओर, तो वो वर्टिब्रल कॉलम से फॉर्म्ड होती है। सेकेंड स्कैपुलर रीजन, द एरिया ऑफ द शोल्डर ब्लेड ऑन द अपर बैक। लंबार रीजन, द लोअर पार्ट ऑफ द बैक बिटवीन द रिब्स एंड द पेल्विस, ये लोअर पार्ट होता है हमारे बैक का जो रिब्स और पेल्विस के बीच में होता है। सैक्रल रीजन, द एरिया एट द बेस ऑफ द स्पाइन जस्ट अबव द बटक्स। Bony landmarks, vertebral column, the central bony structure of the back made of vertebra that support the body. Vertebral column जो होता है वो central bony structure होती है जो vertebra से बनी होती है, body को support देती है। Scapula, a flat triangular bone of the shoulder located on the upper back. बैक के बिल्कुल अपर पोर्शन में होती है। क्लेविकल बोन कनेक्टिंग द स्टर्नम टू द स्कैपुला, कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, जो अटैच होती है स्टर्नम से। सैक्रम, ट्राइंगुलर बोन एट द बेस ऑफ द पेल्विस। फिफ्थ है अपर लिम्ब, जिसमें इमेज में शो हो रहा है सरफेस लैंडमार्क्स और बॉडी लैंडमार्क्स। शोल्डर, आर्म्स, एल्बो, फोर आर्म, ब्रेस्ट, हैंड, क्लेविकल, स्कैपुला, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, फैलेंजियस, ये सब हमारी लोअर लिम्ब है। शोल्डर, द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द लिम्ब दैट कनेक्ट आर द आर्म टू द ट्रंक, ये शोल्डर जो होता है अपर पार्ट होता है लिम्ब का जो कनेक्ट होता है आर्म से। आर्म, द रीजन बिटवीन द शोल्डर एट द एल्बो, ये हमारा रीजन होता है शोल्डर और एल्बो का। फोर आर्म, द रीजन बिटवीन द एल्बो एंड द रिस्ट, फोर आर्म में जो एल्बो और रिस्ट के बीच का जो पार्ट होता है उसको फोर आर्म बोलते हैं, ये रीजन है।
फिर आता है हमारा एल्बो, द जॉइंट बिटवीन द आर्म एंड द फोर आर्म। ये जॉइंट होता है आर्म और फोर आर्म के बीच में, एल्बो। रिस्ट, द जॉइंट बिटवीन द फोर आर्म एंड द हैंड। ये फोर आर्म और हैंड के बीच का पार्ट है रिस्ट। पाल्म, द इनर सरफेस ऑफ द हैंड यूज्ड फॉर होल्डिंग ऑब्जेक्ट्स। ये इनर सरफेस हैंड होता है जो किसी भी ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए यूज़ होता है। पाम, जिसको पाम कोई भी हम ऑब्जेक्ट्स पकड़ते हैं तो वो इसी के हेल्प से पकड़ते हैं। बोनी लैंडमार्क्स, क्लेविकल, अ कर्व बोन कनेक्टेड द स्टर्नम टू द शोल्डर। ये कर्व बोन होती है जो कनेक्ट होती है स्टर्नम से शोल्डर से। स्कैपुला, फ्लैट ट्राइंगुलर बोन होती है जो फॉर्म होती है बैक शोल्डर से। ह्यूमरस, द लॉन्ग बोन ऑफ द अपर आर्म। ये अपर आर्म की सबसे लॉन्ग बोन होती है ह्यूमरस। ह्यूमरस बोन बोनी लैंडमार्क्स में ये हमारे अपर लिम्स हैं। रेडियस, द लिटरल बोन ऑफ द फोर आर्म ऑन द थंब साइड। रेडियस होती है जो थंब अंगूठे की साइड में जो बोन होती है हमारी, उसको हम रेडियस बोलते हैं। द अल्ना, द मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म ऑन द लिटिल फिंगर साइड। थंब को छोड़कर जो फिंगर की साइड में जो होती है बोन, उसको अल्ना बोन बोलते हैं। कार्पस, स्मॉल बोन्स फॉर्मिंग द रिस्ट। कार्पस जो रिस्ट फॉर्म होती है वो इन्हीं से होती है। मेटाकार्पल्स, बोन्स फॉर्मिंग द पार्म ऑफ द हैंड। जो पार्म हैंड की वो मेटाकार्पल्स ही होती है। फेलिंजेस ये आगे की। पेल्विक रीजन, पेल्विस को बोलते हैं, जिसको सरफेस लैंडमार्क्स आप ये इमेज में देख सकते हैं। बोनी लैंडमार्क्स इधर, ये बोन्स हमारे अपीयर हो रही हैं, ये सरफेस हो रही है हमारी, जिससे सिर्फ हम नेकेड आई से अपीयर कर सकते हैं। जैसे हिप हो गया, ग्रोइन, इंग्यूनल रीजन बोलते हैं, प्यूबिक रीजन। बोनी लैंडमार्क्स में इलियम, सैक्रम, इस्कियम, और इसमें इस्कियम, प्यूबिक, प्यूबिस, ये हैं सब। सरफेस लैंडमार्क्स, हिप। फर्स्ट है हिप, द लेटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस दैट सपोर्ट बॉडी वेट एंड अलाउ लेग मूवमेंट। हिप जो होता है वो लेटरल पार्ट होता है पेल्विस का, जो सपोर्ट करता है बॉडी का वेट, इसी पे अटैच होता है, और जो लेग मूवमेंट करता है वो इसी की हेल्प से करता है। ग्रोइन, इंग्यूनल रीजन के नाम से जानते हैं। द एरिया बिटवीन द एब्डोमेन एंड द थाई, जो एब्डोमेन और थाई के बीच का एरिया होता है उसको ग्रोइन बोलते हैं। प्यूबिक रीजन, द लोअर सेंट्रल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ओवर द प्यूबिक बोन। ये लोअर सेंट्रल पार्ट होता है एब्डोमेन का, जो प्यूबिक बोन के ओवर में होता है। बोनी लैंडमार्क्स की बात करें, हिप बोन, अ लार्ज बोन फॉर्मिंग द पेल्विक ग्रिडल ऑन ईच साइड। हिप बोन होती है सबसे लार्ज बोन जो पेल्विक ग्रिडल को फॉर्म करती है वन साइड। दो हिप बोन होती हैं। इलियम, द ब्रॉड अपर पार्ट ऑफ द हिप बोन। ये अपर पार्ट होता है हिप बोन का, जो ब्रॉडली बहुत इसी की वजह से जो हिप होता है हमारा, मतलब जो बहुत टाइटली अटैच होता है। इस्कियम, द लोअर बैक पार्ट ऑफ द हिप या pelvic. Pubis, the front part of the hip bone that joins with the opposite side. The front part of the hip bone, ये front part होता है hip bone का pubic, जो join होता है opposite side से। Sacrum, a triangular bone of the base of the spine forming the back of the pelvis. ये triangular bone होता है जो spine के forming में help करता है, और pelvis का back होता है sacrum. ये हम जो बात की हमने, ये सब बोनी लैंडमार्क्स थे। लास्ट हमारा रीज़न आता है 7, लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में आप इमेज में देख सकते हैं सरफेस है और इधर बोनी है। बोनी में हमें बोन्स दिख रही हैं, सरफेस में हमें विजुअल हो रहा है मसल्स से सरफेस, जिसमें थाई, नी, लेग्स, एंकल वगैरह आ गया। थाई की बात करें तो द अपर पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब बिटवीन द हिप एंड द नी। ये अपर पार्ट होता है हमारा लोअर लिम्ब का, जो हिप और नी के बीच का है, हिप और नी के बीच का। नी, द जॉइंट बिटवीन द थाई एंड द लेग दैट अलाउ बेंडिंग एंड स्ट्रेंथिंग। ये जॉइंट होता है नी, जो थाई और लेग के बीच का होता है, जो अलाउ करता है बेंडिंग, मुड़ने के लिए। लेग, द पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब बिटवीन द नी एंड द एंकल। एंकल और नी के बीच का जो पार्ट है उसको हम लेग बोलेंगे। एंकल, द जॉइंट कनेक्टिंग द लेग विद द फुट। जो एंकल है वो जॉइंट कनेक्ट करता है लेग को फुट के साथ। एंकल हेल्प करता है कनेक्शन फुट का लेग्स के साथ। फुट, द लोअर पार्ट ऑफ द लोअर लिम्ब यूज्ड फॉर स्टैंडिंग, वॉकिंग एंड बैलेंस। ये सबसे लोअर पार्ट होता है हमारा फुट लोअर लिम्ब का, जो हमें खड़े होने में हेल्प करता है, वॉकिंग करने में हेल्प करता है, और बैलेंस बनाने में, हमारी बॉडी का पूरा बैलेंस बनाने में हमारे फुट हेल्प करते हैं। जब हम स्टैंड होते हैं तो सारा जो सपोर्ट होता है वो फुट से ही मिलता है। बोनी लैंडमार्क्स, फर्स्ट फीमर बोन होती है, द थाई बोन एंड द लॉन्गेस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी। सबसे लॉन्गेस्ट बोन है हमारी ह्यूमन बॉडी की फीमर।
पटेला द नी कैप दैट प्रोटेक्ट्स द नी जॉइंट। पटेला बोन्स जो होती हैं वो नी जॉइंट मतलब फिर इसी से कैप होता है जो सपोर्ट करती है हमारी नी को। टिबिया द लार्जर मीडियल बोन ऑफ द लेग दैट बियर बॉडी वेट। टिबिया जो वेट को बियर करती है। फिबुला द स्लेंडर लेटरल बोन ऑफ द लेग दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड स्टेबिलिटी, जो प्रोवाइड करती है स्टेबिलिटी। टार्सल्स अ ग्रुप ऑफ बोन्स फॉर्मिंग द एंकल एंड हील। ये ग्रुप्स ऑफ बोन्स होती हैं जो एंकल और हील को फॉर्म करती है। मेटाटार्सल बोन्स फॉर्मिंग द मिडल पार्ट ऑफ द फुट। बोन्स फॉर्म करती है मिडल पार्ट फुट का। फैलेंजेस बोन्स ऑफ द टॉयज, जो टॉयज होता है हमारे फिंगर्स हो गई फुट की, ये सब जो होती है फैलेंजेस होती हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको अगर ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।